Assalamualaikum students. Today we starting with a new topic, business services. In the previous video we learned the meaning of business services, what does it mean and its features. Now we are moving types of business services in today's videos. Okay, so we will going to learn the first one service of it. So for the business services, we have already learned what does business services mean. So without these services, business is incomplete. Got it? So we have to provide when the business is running, you have to provide the services. So it will help business to grow and function smoothly. ठीक है, समझ में आया ना? तो अच्छे से स्मूथ कर सकता है. तो जो बिजनेस में सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, लेट अस सी व्हाट आर दे. So let us begin with the types of business services. How many types are there? There are 5 types of business services. Okay. First is banking. Second one is communication. Then the third one is transportation or transport. Then fourth one is warehousing, where we stores the goods. Okay, that is warehousing. And then insurance. Okay, this is also the services which the business is providing to the customer. We see the types of business services. Now we are focusing on the banking. First show third type, banking, we are focusing on it and we will study in detail. Now banking, you all are familiar with the bank. What we are doing, we are depositing money in, हमारा जो पैसा होता है वहाँ पर हम एज ए सेविंग के लिए रखते हैं एंड ज़रूरत पड़ने पे उसको निकाल लेते हैं. अनदर थिंग व्हाट द बैंक ऑल्सो प्रोवाइड द लोन इफ द कस्टमर नीड्स, है ना. तो ये इसका एक फंक्शन होता है बैंक का कि वो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट एंड प्रोवाइडेड लोन टू द पब्लिक. ठीक है, ये इसका फंक्शन है. तो दिस इज सर्विस. यहाँ पर हम गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं? नो, बट दे आर सेविंग अस मनी, है ना. घर पे रहेगा तो उठ जाएगा और वो लोन देता है, भले वो इंटरेस्ट से लोन वापस लेगा, बट ये क्या है, एक सर्विसेज है जो बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है टू द कस्टमर. नाउ लेट अस सी द टाइप्स ऑफ बैंक्स. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैंक्स आर देयर? वी ओनली नो द बेसिक कि हम जो डिपॉजिट करते हैं और निकाल लेते हैं, बट देर आर अदर देन दैट द बैंक्स. ओनली सेविंग बैंक्स नहीं होते, बहुत सारी बैंक्स होते हैं. तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर दे. ओके, फर्स्ट इज सेंट्रल बैंक. I think you are aware about this Reserve Bank of India. Okay, every country having one Reserve Bank of India and that bank is not for public, it is for the government. ठीक है, ये एक गवर्नमेंट की क्या होती है, बैंक होती है. इधर हम आम पब्लिक नहीं जा सकते हैं एंड वी कैन डिपॉजिट आवर मनी एंड विड्रॉल आवर मनी फ्रॉम इट. ओके, आप नॉर्मल पीपल कैन डू द ट्रांजैक्शन विद दिस बैंक. सो आपको पता ही होगा कि देयर आर सेवरल फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक. वो गवर्नमेंट के लिए डिपॉजिट करती है, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है एंड इट इज़ एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड एज अ बैंकर्स टू बैंक. नाउ दिस बैंक ऑल्सो प्रोवाइड द लोन टू द नॉर्मल बैंक जो हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है, प्लस दे ऑल्सो इशूज करेंसी नोट. समझे ना. तो ये ही बैंक होती है जो इशूज़ करती है करेंसी नोट. आगे बात समझ में, कहाँ से रोटेट होता है पूरे नेशन में हमारे पास मनी? फ्रॉम दिस बैंक. ठीक है, आई बात समझ में आप लोगों को. कुछ अमाउंट होता है जो सोने का हम लोगों को डिपॉजिट करना होता है, दैट इज़ अदर टॉपिक, इट इज़ नॉट गिवन इन दिस. तो हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे. समझ में आ गया आप लोगों को? The second point is commercial bank. Second type of bank is commercial bank. These banks we are using as normal, है ना. हम डिपॉजिट करते लेते हैं, अपने पर्सनल लोन के लिए यूज़ करते हैं. This is owned by the private sector. No interference of government were there in this. And they like हम लोग जैसे एक्सिस बैंक, HDFC और बहुत सारी बैंक्स होती है जो हम लोग अभी नॉर्मल यूज़ करते पब्लिक के लिए. तो दैट इज़ नोन एज कमर्शियल बैंक. गॉट इट? The third type is cooperative bank. Whereas the cooperative bank have 3 types: primary, district, state. So you can only
राइट दी ऑल ओवर द पॉइंट कोऑपरेटिव बैंक, एक में भी आप लिख सकते हो। तो ये जो बेसिकली क्या होती है, बैकवर्ड एरियाज जो होते हैं लाइक दिस, और है ना जो फार्मर्स वगैरह है उनके लिए बनाई गई है, ताकि उनको क्या करे, फाइनेंशियली हेल्प करे, सपोर्ट करे। सो दिस इज़ कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, समझ में आई आप लोगों को? तो इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होता है दैट इज़ टू प्रोवाइड द लोन टू बैकवर्ड एरियाज एंड द फार्मर्स दैट दे कैन success in their life. Okay, and the fourth one, that is industrial development banks. So this bank are specially made up for the industrial development. देखो industrial developed होगा, so automatically our nation will develop. समझ में आ रही है आप लोगों को? एंड एज वी ऑल नो दैट इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए कुछ हलवा तो नहीं है ना, एकदम इजीली नहीं होता। सो दे आर प्रोवाइडिंग जो भी है लॉन्ग टर्म, मीडियम और दी फॉर दी मशीनरीज एंड ऑल, जो लोगों को रहता है, जो भी फंक्शंस होते होंगे आपस में, देन द प्रोसीजर्स इज डिफरेंट। सो वो लोग प्रोवाइड करते हैं वो लोगों के लिए, ताकि यहाँ पर क्या हो, इंडस्ट्री डेवलप्ड हो। सो दे परचेज डिबेंचर्स एंड बॉन्ड, ताकि वो पैसा उन लोग लगा सके बिजनेस के अंदर, मतलब इंडस्ट्रीज़ के अंदर। ठीक है, सो बेसिकली दिस बैंक इज डेवलप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्री पकड़े, बड़े और ज़्यादा हो। ठीक है, so the fifth point is, or the fifth type of bank is exchange banks. Okay, I think you have studied the bills of exchange in the BK. ठीक है, तो सिमिलरली वो चीज़ टाइप का होता है कि जो बिल्स एक्सचेंज वगैरह होते हैं, डिविडेंड इश्यूज ऑफ लेटर्स होते हैं, तो फॉरेन ट्रांजैक्शंस होते हैं, इस टाइप का जो रहता है वो लोग एक्सचेंज करते हैं। समझ में आ गया? तो एक अलग ही टाइप होता है कि वहाँ पर वो चीज़ें एक्सचेंज होती है, यही फंक्शंस उनका होता है। और फॉर एग्जांपल अगर कोई फॉरेन गया है तो वहाँ उसके लिए जो आपका एक्सचेंज होता है, मनी, करेंसीज, है ना, सो दिस ऑल आर अंडर इन दिस एक्सचेंज बैंक्स। ठीक है, वो इशू करते हैं लेटर, क्रेडिट, ऑल दिस। समझ में आ गया आप लोगों को? नाउ रीजनल रूरल बैंक, अब ये है ना एकदम रूरल एरियाज होते हैं ना, वो वहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं एंड दे प्रोवाइडिंग उसको सेमी अर्बन में कन्वर्ट करने के लिए या थोड़ा और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पर ये बैंक प्रोवाइड की जाती है, लोन्स जो लोगों को दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंट्रीब्यूट जो होता है सेंट्रल बैंक बाय 50%, स्टेट बैंक बाय 15% एंड दिस बैंक स्पॉन्सर्स 35% टू दिस। ठीक है, सो फ्रॉम दी दे डिपॉजिटेड प्राइमरी रोल्स, तो से दे प्रोवाइडिंग रोल्स बेसिकली टू द एकदम जो बहुत ही पीछे वाले बैकवर्ड एरियाज के होते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? नाउ सेविंग इज़ मस्ट, है ना, तो जो हमने पढ़ा कमर्शियल बैंक्स वो होते हैं, वो लोग सेविंग बैंक भी हम उसको बोलते हैं, कोऑपरेटिव बैंक भी थोड़ी बहुत सेविंग्स बैंक्स होते हैं। सो दे आर इनकरेजिंग पीपल टू सेव देयर मनी। ठीक है, एज वेल एज इन द रूरल एरियाज ऑल्सो। समझे में आया आप लोगों को? सो ये दे आर कोऑपरेटिव एंड कमर्शियल बैंक्स आर दी सेविंग बैंक्स। And the next 8th bank is investment bank. Now investment bank तो आपको पता है कि किस तरीके से वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, जो बेसिकली दे आर इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस, और वो लोग क्या करते हैं वहाँ पर कमर्शियल सब अलग अलग टाइप का होता है। सो दे आर प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट, दे आर इन्वेस्टिंग इन टू द बिजनेस। सो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सब चीज़ करते हैं वो लोग, और फिर उसके बाद में इन्वेस्ट करते हैं इन द बिजनेस, और उनका जो भी प्रॉफिट रहता है, जो प्रोसीजर होता है, फिर वो अलग होता है। सो बेसिकली योर बिजनेस ऑल्सो गेटिंग दी बेनिफिट कि उन लोगों को पैसा मिल रहा है, एंड उसके इन रिटर्न जो लोग कुछ रिटर्न करते होंगे। ठीक है, एंड द लास्ट टाइप ऑफ द बैंक इज स्पेशलाइज्ड बैंक। ये स्पेशलाइज्ड बैंक मीन्स क्या होता है कि वो लोग फाइनेंस सपोर्ट कर रहे हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट इज द थिंग वेयर वी गेट समथिंग इन रिटर्न, बट दे आर प्रोवाइडिंग लोन टाइप टू दी स्मॉल इंडस्ट्रीज जो होती है, या नेशनल बैंक जैसे रूरल एरियाज वगैरह की एग्रीकल्चर की टाइप होती है। सो दे आर बेसिकली प्रोवाइडिंग लोन टू देम एट द लोअर रेट, इस टाइप का, ताकि वो लोगों की हेल्प हो इस चीज़ में। और वो लोग क्या करें, देखो लोग लोन इसलिए नहीं रहते कि हाई अमाउंट ऑफ रेट होता है, सो दे कैन अफोर्ड टू पे बैक दी लोन, इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। सो सिमिलरली दे आर
इन्वेस्टिंग सॉरी दे आर प्रोवाइडिंग, एक स्पेशली बैंक होती है ये, तो कि दे प्रोवाइडिंग लोन्स एंड ऑल एंड दे हेल्पिंग इन द फाइनेंशियल फॉर द बिजनेस, ठीक है, स्मॉल स्केल वगैरह होती है जो वो. थैंक यू. So we completed with these types of banks. So I hope you have clear about the, there are 9 types of banks and what are they. So you just go through it, and there are basic sub points also there, तो you have to just go through it, ठीक है. आप एक पैराग्राफ में भी लिख सकते हो.